everyone, this is Varsha. Welcome to Victory Education. क्लास 6 मैथमेटिक्स जिसका कि है चैप्टर नंबर 3 हम देख रहे थे प्लेइंग विद नंबर्स। उसकी हमने एक्सरसाइज 3.1 एंड 3.2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3। तो चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11। तो आपको इन्हीं सभी नंबर्स के क्या करने हैं? डिविजिबिलिटी टेस्ट करने हैं कि दिस नंबर इज डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 और नॉट। हमें ये क्या करना है? चेक करना है एंड उसी के बेस पर हमें यहाँ पर यस या फिर नो लिखना है। तो देखो यस और नो तो बात की बात है। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सारे डिविजिबिलिटी रूल। तो आज हम सबसे पहले अपने डिविजिबिलिटी रूल को के कंसेप्ट को क्लियर करेंगे, देन इस क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। ठीक है, तो एक नई स्लाइड ले लेते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बाय 2 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है? अगर किसी भी डिजिट के कोई भी आपको नंबर गिवन है, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, इट मींस जो वंस प्लेस डिजिट होती है वो क्या होनी चाहिए? तो 0, 2, 4, 6 एंड 8। देखो ये सारे नंबर क्या होते हैं? 2 से डिवाइड होते हैं। इट मींस अगर किसी नंबर के लास्ट में ये वाला डिजिट, इनमें से कुछ भी डिजिट आपको मिलता है, देन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? अब एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे कैसे? जैसे मैं बात करूँ, एक नंबर है 2, 8, 6, 4। ये एक नंबर मैंने लिखा। अब मुझे बताइए कि ये कौन सा प्लेस होता है? वंस प्लेस। This is ones place and this is tens place. This one is 100 place and this one is 1000 place. क्लियर है? लेकिन हमें बोला है कि हमें सिर्फ क्या करना है? वंस प्लेस डिजिट को क्या करना है? चेक करना है। वो क्या होनी चाहिए? या तो 0, 2, 4, 6 या फिर 8। तो यहाँ पर क्या है? इन्हीं में से एक नंबर है 4। तो ये पूरा नंबर ही क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। हमें एग्जाम में इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करके नहीं देखना है। जैसे आप ऐसे करने लग जाओ, पूरे नंबर को ही डिवाइड करके देखने लगो, तो ये सही तरीका नहीं होगा। आपको क्या करना है? लास्ट डिजिट को देखना है। इफ लास्ट डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8, देन नंबर विल डिवाइड बाय 2। क्लियर है? 2 से डिविजिबिलिटी का रूल। अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाय 3। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? जैसे कोई भी नंबर है, उसमें जितनी भी डिजिट है, अगर उनका सम जो भी आता है वो अगर 3 से डिवाइड है, तो नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। कैसे होगा करके देखते हैं। जैसे मैंने लिया 2, 4, 6, ये मैंने लिया एक नंबर। अब इसमें आपको क्या करना है? सारे नंबर्स को क्या करना है? ऐड करना है। क्या मिलेगा आपको? 6 + 4 + 2 कितना मिलेगा? 12। 6 + 4 10, 10 + 2 12। अब आप देखो कि ये जो 12 है ये 3 से डिवाइड होता है। यस, कितने टाइम होता है? 4 टाइम। तो हमें पता चला कि ये जो नंबर है ऐड करने पर हमें मिला, ये 3 से डिवाइड होता है। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा? 3 से डिवाइड होगा। हमें इस पूरे नंबर को डिवाइड करके देखने की बिल्कुल भी जरूरत यहाँ पर नहीं है। तो आई होप ये दोनों डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अब हम चलते हैं 4 की तरफ। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? अगर किसी भी नंबर की लास्ट जो 2 डिजिट है, कोई भी जो 2 डिजिट है, वो अगर 4 से डिवाइड है, तो पूरा नंबर क्या होगा? 4 से डिवाइड होगा। कैसे होगा? देखो, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 2832। अब मैं लास्ट 2 डिजिट को पकड़ती हूँ। क्या है वो? 32। अब आप मुझे बताइए कि 32 4 से डिवाइड होता है? यस, होता है 8 टाइम। 8 टाइम डिवाइड होता है। तो ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा? 4 से डिवाइड होगा। अगर लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड नहीं होगी, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं 5 की तरफ। 5 से डिविजिबिलिटी का रूल एकदम इजी होता है। अगर किसी भी डिजिट के लास्ट में, किसी भी नंबर के लास्ट में कोई भी नंबर गिवन है,
उसका जो लास्ट डिजिट है इट मीन्स वही जैसे हमने 2 में देखा था वंस प्लेस डिजिट जो है यदि क्या होती है 0 या फिर 5 तो नंबर क्या होगा पूरा 5 से डिवाइड होगा। जैसे मैं आपको एक नंबर लिखूं 625, लास्ट डिजिट क्या है 5 है तो ये नंबर पूरा क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। आप यहाँ पर 620 भी लिख सकते हो एग्जाम्पल के लिए, तो 620 भी क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। आई होप सभी को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं 6 की तरफ। चलो 6 वाला मैं यहीं पर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि 6 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी पूरा नंबर 2 से या 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरा नंबर किससे डिवाइड होगा 6 से डिवाइड होगा। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल कोई होता नहीं है, उसमें हमें 2 और 3 का लगाकर देखना होता है। जैसे मैं चलो इसी नंबर को ले लेते हैं 2864। अब इसमें हम 2 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाकर देखते हैं। सबसे पहले 2 के लिए तो हम क्या देखेंगे कि लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 या फिर 8 में से। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है 4, तो ये नंबर 2 से तो क्या है डिविजिबल है। क्लियर है इतना। अब 3 से डिविजिबिलिटी का रूल हम देखते हैं। 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि जो भी नंबर है सबके डिजिट को क्या करना है ऐड करना है। तो यहाँ पर हम ऐड करते हैं सबसे पहले 2, 8, 6 एंड 4। 6 + 4 10, 10 + 8 18 एंड 18 + 2 20। क्या मिला हमें 20। अब आप बताइए कि 3 से 20 डिवाइड होता है नहीं होता है। तो ये नंबर 3 से भी क्या नहीं होगा डिवाइड नहीं होगा। तो केवल 2 से ही डिवाइड होता है, 3 से नहीं होता है। इस कंडीशन में भी ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये दोनों नंबर से डिवाइड होता है तभी ये पूरा नंबर 6 से डिवाइड होगा। क्लियर है सभी को। यहाँ तक आई होप सभी को कोई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 8। टेक अ न्यू स्लाइड, जस्ट मिनट। डिविजिबिलिटी रूल किससे देखना है अब हमें 8 से। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर कोई भी एक नंबर है उसके लास्ट 3 डिजिट अगर 8 से डिवाइड है तो पूरा नंबर क्या होगा 8 से डिवाइड होगा। देखो 4 के केस में क्या था हमने 2 डिजिट ली थी, 8 के केस में हम 3 डिजिट लेंगे। ठीक है, तो इस नंबर में ही 3 डिजिट है। चलो हम यहाँ पर एक और लगा लेते हैं 2। तो हमें ये 3 नंबर चेक करने हैं कि 8 से डिवाइड है या नहीं है। अगर होते हैं देन ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। अगर ये डिविजिबल नहीं है तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं इसको। 48 कितना बचा 4 एंड 8 अगेन 48। आप देखो ये पूरा नंबर लास्ट 3 डिजिट जो है वो 8 से डिवाइड होती है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 8 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं 9 की तरफ। 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, जैसा कि 3 का कहता है कि नंबर में जितने भी डिजिट है सबको ऐड करो और ऐड करने पर जो भी नंबर हमें मिलता है वो 9 से क्या होना चाहिए डिवाइड होना चाहिए। तो एक नंबर लेते हैं हम 3691। चलो मैंने एक रैंडमली कोई भी नंबर ले लिया है। अब इसको ऐड करते हैं सारे डिजिट को क्या करना है ऐड करना है। क्या मिलेगा 10, 16 एंड 19। अब आप मुझे बताइए कि ये 19, चलो हम इसको 0 ले लेते हैं। ठीक है, चलो सबसे पहले 0 लेते हैं, 0 का भी लेते हैं एंड 1 का भी लेते हैं, तो हमें यहाँ पर डिफरेंस क्लियर हो जाएगा। तो 0 अगर लेते हैं देन क्या आएगा यहाँ पर 18। अब 18 आप मुझे बताइए 9 से डिवाइड होता है, यस होता है 2 टाइम। तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। और 1 के केस में क्या हो जाएगा, 1 के केस में कितना मिलेगा हमें ऐड 19 9 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये नंबर भी क्या 9 से डिवाइड होगा नहीं होगा। तो 9 का और 3 का डिविजिबिलिटी रूल थोड़ा सा सेम होता है। आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। 10 का
का डिविजिबिलिटी रूल तो बहुत इजी है। अगर लास्ट डिजिट क्या है किसी भी नंबर की 0, देन नंबर क्या होगा 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नंबर 10 से डिवाइड नहीं होगा। तो हमें नंबर चाहिए 1010, तो ये लास्ट में डिजिट हमें चेक करनी है, क्या गिवन है 0, पूरा नंबर 10 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। क्लियर है। लास्ट हम देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल बाय 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, इसको थोड़ा देखने की जरूरत है। क्या कहता है, नंबर पहले मैं ले लेती हूँ 3, 1, 9 एंड 8। मैंने एक नंबर ले लिया। अब 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि आपको जो फर्स्ट नंबर है एंड इस नंबर को छोड़कर जो थर्ड नंबर है इनको क्या करना है, ऐड करना है, एंड इन दोनों नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। क्या समझ में आया कि अल्टरनेट नंबर्स को क्या करना है हमें। सपोज यहाँ पर और भी बड़ा नंबर है, देन हमें अल्टरनेट नंबर्स को क्या करना है, सभी को ऐड करना है। तो हम यहाँ पर ऐड करते हैं 3 + 9 कितना मिला 12, एंड दीज अल्टरनेट नंबर इज 1 + 8 कितने हुए 9। अब इन दोनों नंबर्स का क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। 12 - 9 कितना होता है 3 होता है। अब ये 3 मुझे बताइए कि 11 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये नंबर भी क्या है 11 से डिवाइड नहीं होगा। अगर यहाँ पर सपोज कुछ ऐसा नंबर मिलता, जैसे मान लो अगर आपको क्या मिलता 0, इन दोनों का डिफरेंस आपको मिलता 0, देन ये नंबर क्या होता है 11 से डिवाइड होता। या तो आपको मिलना चाहिए 0 या फिर आपको मिलना चाहिए 11 या फिर 11 का कोई भी मल्टीपल। 11 का मल्टीपल की जैसे हम बात करें, जैसे 22, 33, 44, इनमें से कोई भी नंबर अगर आपको मिलता है, दैट नंबर क्या होगा 11 से डिवाइड होगा। तो आज के वीडियो में हमने सारे डिविजिबिलिटी रूल देख लिए हैं, एंड अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। एंड क्वेश्चन में भी हमसे क्या पूछा है, सारे डिविजिबिलिटी रूल हमें लगाने हैं वहां पर। तो सबसे पहला नंबर है 128। किस से चेक करना है, देखो 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 एंड 11। अब आई थिंक आपको अगर किसी को डिविजिबिलिटी रूल मेरे पढ़ाते हुए याद हो गए हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हुआ हो तो आप इस वीडियो को एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हो। अभी हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे, देन आपको और अच्छे से सारे डिविजिबिलिटी रूल क्या हो जाएंगे, लर्न हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं 2 की तरफ। 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता था, लास्ट डिजिट क्या होनी चाहिए 0, 2, 4, 6 एंड 8, इनमें से कुछ होगा। The number will be divisible by 2। क्लियर है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यस 2 से डिवाइड होगा। अब 3 से देखते हैं। 3 के लिए क्या था कि सारे नंबर्स को आपको क्या करना है, ऐड करना है। 1 + 2 + 8, 8 + 2 10 एंड 10 + 2 10 + 1 11। अब 11 तो 3 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ आप क्या लिखोगे, नो। 4 से हम चेक करते हैं। 4 के लिए हमें लास्ट 2 डिजिट देखनी होती है। तो क्या है यहाँ पर 28 4 से डिवाइड होता है, यस होता है, तो पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। आप क्या लिखोगे यहाँ पर, यस। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर नंबर का लास्ट डिजिट 0 या 5 हो तो ही नंबर क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। तो ये नंबर 0 या 5 नहीं है तो नंबर पूरा डिवाइड नहीं होगा। 6 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, आप 2 और 3 को देखो, अगर दोनों से नंबर डिवाइडेड है देन ये 6 से भी डिवाइड होगा। अगर किसी भी एक से नंबर डिविजिबल नहीं है देन 6 से भी ये नंबर डिवाइडेड नहीं होगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 6 से भी ये नंबर डिवाइडेड नहीं होगा। क्लियर है। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। 4 में हमने लास्ट 2 डिजिट देखी थी, 8 में हमें 3 डिजिट लेनी होती है, तो पूरे ही नंबर को हमें 8 से डिवाइड करके देखना होगा। 8 बचा 8, कितना बचा 4, 48, 6 टाइम, तो कितना मिला हमें 16। इट मीन्स ये नंबर 8 से डिवाइड होगा। क्लियर है। 9 के लिए क्या करना है, हमें वही सारे नंबर्स को ऐड करना है। कितना मिला था ऐड करने पर 11। अब 11 9 से डिवाइड नहीं होता है तो नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे नो। 10 का क्या कहता है डिविजिबिलिटी रूल, अगर लास्ट डिजिट क्या है 0 या फिर ओनली 0,
लास्ट डिजिट अगर 0 है तभी नंबर क्या होगा, 10 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल एक बार फिर से देख लीजिए। देखो अल्टरनेट नंबर कौन कौन से हैं, 1 और 8, क्या मिला 9, एंड यहाँ पर एक ही नंबर लेफ्ट है जो कि क्या है 2, तो दोनों नंबर को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। फिर से देख लीजिए क्या किया 11 के डिविजिबिलिटी रूल में, 1 एंड 8 दोनों को मैंने क्या किया है, ऐड किया है। देन मैंने जो एक ही नंबर बचा है, सपोज यहाँ पर अगर एक और नंबर होता तब तो हम उन दोनों नंबर्स को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते, लेकिन यहाँ पर कोई भी एक नंबर नहीं है, देन अकेला क्या आएगा 2। 9 में से 2 निकला तो कितना बचा 7। अब 7 ना तो कोई भी 0 है ना ही कोई 11 का मल्टीपल है, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। क्लियर है सभी को। आई होप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये मैं आपको होमवर्क के लिए देती हूँ। मैंने आपको सारे डिविजिबिलिटी रूल एंड एक क्वेश्चन मैंने आपको करके भी बताया है। बाकी के जितने भी क्वेश्चन हैं आप होमवर्क के लिए लिख लीजिए, और किसी भी क्वेश्चन में अगर कुछ प्रॉब्लम हो देन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मैं इस वीडियो को फिर से एक बार अपलोड करूंगी इन सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के साथ, लेकिन अभी मैं नहीं करने वाली हूँ जब तक आप इसे घर पर नहीं कर लेते हो। एंड इसमें कुछ और क्वेश्चन हैं, उनको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो आपके पास बुक है ही, तो आप वहां से भी लिख सकते हो। ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको होमवर्क के लिए ही गिवन है। तो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना भी ना भूले। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।